ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम पालमपुर है। पालमपुर गांव में शीला देवी अपनी बड़ी बेटी अपेक्षा और छोटे बेटे ललित के साथ रहती हैं। शीला के पति अमरपाल की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी है। शीला अमीर घरों में काम करके अपना परिवार चलाती है। एक दिन सुबह सुबह शीला का बेटा ललित बाहर से चहकता हुआ आया। अरे क्या हुआ, क्या पा गया सुबह सुबह? गांव में शीला देवी अपनी बड़ी बेटी अपेक्षा और छोटे बेटे ललित के साथ रहती हैं। शीला के पति अमरपाल की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी है। शीला अमीर घरों में काम करके अपना परिवार चलाती है। एक दिन सुबह सुबह शीला का बेटा ललित बाहर से चहकता हुआ आया। अरे क्या हुआ, क्या पा गया सुबह सुबह? माँ, मुझे काम मिल गया है। अब पैसों की ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। काम? कैसा काम? माँ, गांव में जो राशन की दुकान है ना, मैं उस पार जाया करूँगा और उन्होंने मुझे हर महीने 2000 रुपए देने की बात की है। नालायक, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे बच्चे मजदूर बने, क्योंकि मजदूरी का संघर्ष मैं देख चुकी हूँ। चाहे मुझे कुछ करना पड़े या भूखे पेट सोना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों को जरूर कुछ बनाऊंगी। ललित और अपेक्षा को माँ की सारी बात और उसमें छुपी उम्मीद और दर्द सब समझ आ गया। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए और अपेक्षा ने 12th पास कर लिया और ललित ने 10th। माँ, अब आगे क्या? आगे क्या मतलब क्या है? जो आगे होता है वही होगा। शादी? किसने कहा कि इतना पढ़ने के बाद शादी होती है? मैं तुझको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बेटा, तेरे पिता की मृत्यु गरीबी और इलाज ना मिलने के कारण हुई, इसीलिए मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, ताकि किसी गरीब की मौत ना हो। माँ, आप इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो। हाँ हाँ, हो गई तारीफ। जा, अब जाकर पढ़ ले। मैं कल सुबह शहर जाऊंगी और डॉक्टर से पूछ के आऊंगी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। माँ, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। मेरा भी पूछाना कि मुझे क्या करना है। दोनों बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन शीला देवी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि उसने बच्चों से वादे तो कर लिए, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो इस चिंता में डूब गई। मेरे पास कुछ बीघा जमीन है, ये बेच देती हूँ और बच्चों के साथ शहर जाकर ही रह लूंगी। शीला देवी सबसे पहले शहर पहुँची और डॉक्टर से मिली। आ गई आंटी जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अंग्रेजी में कुछ नहीं जानती हूँ। आपको बीमारी क्या है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे सिर्फ जानकारी लेनी है। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर कैसे बनते हैं? डॉक्टर बनने के 2 तरीके हैं। या तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस भरी जा सके, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से भी किया जा सकता है। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा सपना है ये। हाँ, तो आप सरकारी कॉलेज से करा दें, लेकिन उसके लिए एक पेपर देना पड़ेगा जिसे NEET नीट कहते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप घर पर एक मोबाइल खरीदकर YouTube की मदद से फ्री कोचिंग दिला सकती हो और उसके बाद सारा खर्च सरकार उठाएगी। शीला वहाँ से आ गई, लेकिन अब उसको एक मोबाइल की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपनी आखिरी दौलत और अपने पति की निशानी अंगूठी को बेच दिया और डॉक्टर से पूछकर एक मोबाइल खरीदकर घर आ गई। क्या लाई हो माँ? अब तुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तू इस फोन से पढ़ाई करना और एक परीक्षा बताए थे डॉक्टर साहब, उसको पास करना, फिर तू डॉक्टर बन जाएगी। और ललित, तू भी पढ़ लिया कर इससे। दोनों बच्चे फोन पाकर बहुत खुश हुए और ललित ने अपनी 12th की तैयारी और अपेक्षा ने NEET के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन अपेक्षा और ललित बैठकर पढ़ाई कर रहे थे कि तभी बाहर से एक पड़ोसन आई। देखो जी, कैसा समय आ गया है। बुढ़ापे में माँ रोटी बना रही है और लड़की बैठकर हंस रही है। बहन, वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अरे ललित का तो समझ आता है कि पढ़ने से फायदा होगा, लेकिन अपेक्षा को क्यों ढील दे रही हो? मैं अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए घर घर जाकर बर्तन मांजती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ। अजीब औरत है, जवान बेटी सर पर बैठी है और चली है उसे कलेक्टर बनाने। थोड़ी भी शर्म नहीं बची है क्या? आप अपने घर जा सकती हो। मेरी अपेक्षा मेरा हर सपना पूरा करेगी। पड़ोसन चली गई। शीला देवी भी घर चलाने के लिए और अधिक घरों में काम करने लगी।
और ललित भी माँ से चोरी छुपे थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमाता रहा और उसने पढ़ाई भी जारी रखी। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था और 1 साल बाद अपेक्षा की मेहनत रंग लाई। उसका एडमिशन शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया। आज तूने मेरा एक सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन अब इसके आगे का तुझे खुद देखना है बेटी। मैं खर्चे के लिए बराबर पैसे भेजती रहूंगी, अपना ख्याल रखना। हाँ दीदी, यहाँ की कोई चिंता मत करना और बहुत अच्छी डॉक्टर बन के आना। अपेक्षा भी दोनों को गले लगाती है और शहर के लिए नम आँखों से निकल जाती है। 3 साल बाद शीला घरों में काम करके जब वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि गांव के सभी लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। वो ये देखकर डर गई। वो घर में भीड़ को चीरते हुए जल्दी से लौटी। ललित, सब ठीक है ना? हाँ माँ, आज तेरा बेटा इंस्पेक्टर बन गया है। आज मेरी मेहनत सफल हो गई, ये जीवन सार्थक हो गया। शीला बहुत भावुक हो गई। 1 साल बाद ललित की ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन अपनी माँ के कारण उसने गांव नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी माँ गांव में ही रहना चाहती थी। लेकिन अब उनके घर और पॉकेट दोनों का साइज बदल चुका था। 8 साल बाद अपेक्षा भी अपना यूजी और पीजी पूरा करके घर वापस आई। उसने अपनी डिग्री और कैप माँ को थमा दी। शीला के लिए आज का दिन भावुक हो जाने वाला था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना उसके बच्चों ने पूरा कर दिया था। अपेक्षा ने माँ के कहने से गांव में ही मुफ्त अस्पताल खोल लिया और सारे खर्चे की जिम्मेदारी ललित ने उठाई। हॉस्पिटल का नाम शीला अमरपाल चिकित्सालय रखा गया और अब पूरा परिवार असहाय लोगों की सेवा करता है और खुश रहते हैं सभी। एक गांव में एक बूढ़ी गरीब विधवा औरत विमलेश अपने बेटे चिराग के साथ रहती थी। चिराग ने सरकारी स्कूल से 12th की पढ़ाई की है। विमलेश के पास 2 बीघा जमीन भी है। चिराग और विमलेश अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तभी वहाँ जमींदार लक्ष्मी चंद आ जाता है। अरे ओ विमलेश, कब तक अपने बेटे को स्कूल में भेजेगी? इसको कोई काम धाम सिखा दे। जमींदार साहब, अभी मेरा बेटा पढ़ाई करेगा तो कोई अच्छी नौकरी पालेगा। अरे ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा और तू इस 2 बीघा खेत में कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए कहता हूँ कि इसको मेरे खेतों में ही काम पर लगा दे। माफ कीजिए जमींदार साहब, मैं अपने बेटे से खेतों में काम नहीं कराऊंगी। मैं खुद किसान हूँ, इतना ही बहुत है। जमींदार विमलेश के सपनों पर हंसते हुए चला जाता है और अगले दिन विमलेश भी अपने बेटे को शहर में ग्रेजुएशन करने भेज देती है। 2 महीने बाद चिराग अपनी माँ को फोन करता है। विमलेश खेतों में काम कर रही होती है। माँ, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत है। बोल बेटा, क्या हुआ? तू क्या चाहता है? माँ, मुझे कुछ जरूरी किताबें चाहिए थी जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। माँ, यहाँ लाइब्रेरी में भी वो किताबें नहीं हैं। तुझे कितने पैसे चाहिए ये बता, बाकी चिंता मत कर। माँ, बस वो 2000 रुपए मिल जाते तो ठीक रहता। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं पैसे भिजवा दूंगी। फोन कट जाता है और विमलेश चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि वो एक मामूली सी किसान मजदूर है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। विमलेश जमींदार के घर जाती है। जमींदार साहब, वो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ विमलेश, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अपने बेटे को मेरे खेतों पर नौकरी पर लगा दे, लेकिन तुझे ही उसे अफसर बनाने का शौक चढ़ा था। चल अब तू फिक्र मत कर, मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। साहब, मैं अपने बेटे को नौकरी लगाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे 2000 रुपए उधार लेने आई हूँ, ताकि मैं चिराग को किताबें दिलवा सकूं। मतलब रस्सी चल चुकी है लेकिन बल अभी तक नहीं गया है। मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, गरीब लोग कहीं के, औकात है नहीं और चली है बेटे को अफसर बनाने। विमलेश वहाँ से भी रोते हुए आ जाती है। कुछ दूर चलकर वह देखती है कि गांव की सड़क बन रही है। मुझे एक बार यहाँ के ठेकेदार के पास चलकर देखना चाहिए, क्या पता कोई काम मिल जाए और मैं चिराग को किताब दिलवा सकूं। विमलेश ठेकेदार के पास जाती है।
और उसे काम भी मिल जाता है, जिसमें ठेकेदार उसे 100 रुपए रोजाना देगा। मुझे 100 रुपए रोज मिलेंगे तो मैं 20 दिन में चिराग की किताबों का इंतजाम कर सकती हूँ। विमलेश काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है और 50 साल की विमलेश पत्थर तोड़ने पर मजबूर हो जाती है। विमलेश खेतों में और सड़क पर मजदूरी करती है। यह देखकर जमींदार और बाकी सभी गांव वाले उसका बहुत मजाक बनाते हैं। क्यों विमलेश, बेटा अफसर बना कि नहीं बना? उसने माँ को तो मजदूर बना दिया। देख लेना, एक दिन मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। इस प्रकार 2 साल बीत जाते हैं और अचानक एक गाड़ी विमलेश के दरवाजे पर आकर रुकती है। लेकिन गाड़ी में से कोई अफसर बाबू नहीं, बल्कि चिराग व्हील चेयर पर नीचे उतरा है। हाँ, चिराग, क्या हुआ तुझे? तू इस पहिए वाली कुर्सी पर क्यों है? माँ, मैं हॉस्टल की छत से नीचे गिर गया था। लेकिन तू नीचे गिरा कैसे? मैं छत की मुंडेर पर बैठा था और गलती से एक दोस्त का धक्का मुझे लग गया। मैं नीचे गिर गया, जिससे मेरे दोनों पैर खराब हो गए। अब इनको ठीक होने में 1 साल का समय लग सकता है माँ। विमलेश बेटे की इस हालत पर बहुत रोती है, क्योंकि बेटे के पैरों के साथ साथ विमलेश के सपने भी टूट चुके थे। यह देखकर सभी लोगों ने विमलेश का खूब मजाक बनाया। सुबह सुबह जमींदार विमलेश के घर आया। क्या हुआ? बन गया तेरा बेटा अफसर? मैंने ठीक कहा था कि मेरे पास नौकरी पर लगा दे। अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो आज इसकी ये हालत ना होती। जमींदार हंसकर चला जाता है। विमलेश रोने लगती है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? जिंदगी मजाक बनकर रह गई है बेटा। माँ, मेरा शरीर व्हील चेयर पर है, लेकिन मेरे हौसले आज भी आसमान पर है माँ। लेकिन बेटा, अब क्या किया जा सकता है? खेती। लेकिन कैसे करेंगे? माँ, मैं अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में ही कर रहा था, जिसमें खेती की तकनीक सिखाते हैं, और वो खेती आम लोगों से अलग होती है। हम दोनों मिलकर वो करेंगे माँ। बेटा, लेकिन हमारे पास बहुत थोड़ा सा खेत है। माँ, हमें पढ़ाया गया है कि कम से कम जगह और लागत में उन्नत खेती कैसे की जा सकती है। हम वो करेंगे। बस तुम इतना करना कि मुझे खेत तक लेकर चलना। मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करना। विमलेश ने अपने बेटे पर भरोसा किया और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर खेत में ले जाने लगी। चिराग ने हाइब्रिड, एक पौधे पर अनेक पौधे की तकनीक, केचुए पालकर केमिकल फ्री खाद बनाया और बारिश के पानी को स्टोर करके रखने का इंतजाम किया। चिराग ने कम समय की अच्छी फसल उगाई और उनसे अच्छा मुनाफा कमाया। चिराग ने बीज खाद घर के और उत्तम कोटि के तैयार किए, जिससे मात्र 2 बीघा जमीन तकनीकी की वजह से 20 बीघा में बदल गई और कम लागत में अधिक फल देने लगी। चिराग, ये तो कमाल ही हो गया। माँ, ये मेरी नहीं, आपकी सफलता है, और अब से आप काम नहीं करेंगी। हम काम करने के लिए किसी और को अपने साथ रख लेंगे। विमलेश का 1 साल का टर्नओवर 10 लाख रुपए जाने लगा और उसका घर झोपड़ी से हवेली में बदल गया। जल्दी ही उसने और अधिक खेत खरीद लिए। यह देखकर जमींदार की आंखें शर्म से झुक गईं।